Hello guys, this is Kewal Patil. Welcomes you to Digital Eklavya Engineering. लास्ट वीडियो में हमने मॉड्यूल 1 चालू किया था, दैट इज डिज़ाइन ऑफ गियर्स. उसमें हम फ्यू इंपॉर्टेंट टर्म्स देखे हैं. जैसे हमने सर्कुलर पिच देखा था, दो टीथ के बीच का डिस्टेंस आपको क्या लेना है, 2 पॉइंट लेने, कोई भी 2 पॉइंट लेने, उनके बीच का डिस्टेंस होता है. 2 कंसेक्यूटिव गियर के 2 पॉइंट्स. अगर आपने इधर मिडल पॉइंट लिया है तो इधर भी मिडल पॉइंट लेना है. यहाँ पे कॉर्नर का पॉइंट लिया है तो यहाँ भी कॉर्नर का पॉइंट लेना है, और दोनों के बीच का डिस्टेंस हम क्या बोलेंगे, सर्कुलर पिच. उसके बाद में हम फ्यू टर्म्स देखे थे. अडेंडम क्या रहता है, डिडेंडम क्या रहता है, बॉटम लैंड, टॉप लैंड, फेस, फ्लैंक, पिच सर्कल एंड फेस विड्थ, राइट. डायमीटरल पिच का फॉर्मूला देखा था, नंबर ऑफ टीथ डिवाइड बाय सर्कुलर पिच और पिच सर्कल डायमीटर. Z इज द नंबर ऑफ टीथ, D इज अ पिच सर्कल डायमीटर. वैसे हमने सर्कुलर पिच का भी फॉर्मूला देखा था. उसके बाद हमने मॉड्यूल का फॉर्मूला देखा था, दैट इज पिच सर्कल डायमीटर डिवाइड बाय नंबर ऑफ टीथ. एंड फेस विड्थ क्या रहता है, एंड मेशिंग ऑफ गियर. उसमें हमें पिनियन किसको बोलेंगे, जो छोटा रहेगा, जो गियर पेयर में सबसे छोटा रहेगा उसको पिनियन बोलेंगे, जो बड़ा रहेगा उसको व्हील और गियर बोलेंगे. हमने इनकी कंडीशन देखी थी, मेशिंग की कंडीशन देखी थी कि दोनों का मॉडल सेम होना चाहिए और दोनों का विड्थ भी, फेस विड्थ भी सेम होना चाहिए. अभी हम नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट टर्म दैट इज प्रेशर एंगल. बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, ये हमेशा यूज होती है और इसी से हमें मतलब यही स्टार्ट पॉइंट होता है, यहाँ से हम डिजाइन चालू करते हैं प्रेशर ऑफ एंगल के. उसको और एक टर्म और एक नाम है ऑब्लिक्विटी एंगल. ओके, अल्फा से डोनेट किया जाता है. तो अभी देखो यहाँ पर एक ब्लू कलर में एक ये चलो गियर है और ये पिनियन है. जस्ट अज्यूम करो ये ऊपर वाला आपको दिख रहा है वो गियर है और नीचे वाला पिनियन है. ठीक है, ये दोनों एक दूसरे को मैश में है और मैशिंग में है. ओके, ये यहाँ पर टच हो रहे हैं एक दूसरे को. जो ब्लैक वाला दिख रहा है वो पीसीडी है. कौन से वाले गियर का, ऊपर वाला लाइक गियर का और व्हील का. ओके, तो ये देखो आपको पीसीडी क्या रहता है, हमने देखा था ये जो आपको दिख रहा है ये पीसीडी है. तो यहाँ पर ये जो ऊपर वाला गियर है उसका ये पीसीडी है, एंड जो रेड वाला है वो पिनियन का पीसीडी है. ठीक है, रेड वाला है वो पिनियन का पीसीडी है. अभी देखो मैं क्या कर रहा हूँ, ये पॉइंट है, दोनों इस पॉइंट पे टच हो रहे हैं. ये दो पीसीडी है, दोनों भी इस पॉइंट को एक दूसरे को टच हो रहे हैं. ओके, और कांटेक्ट में है. अगर मैं एक लाइन मारूंगा जो इस पॉइंट पे जाती है, इस पॉइंट से जाती है और दोनों को टेंजेंट है, मार सकता हूँ, राइट. अगर ये ऐसे 2 सर्कल है, ये ऐसे 2 सर्कल है, कोई भी 2 सर्कल ले लो, ये 2 सर्कल ले लो और 3 सर्कल ले लो. ये अगर मैं ऐसे लाइन मारूंगा तो ये क्या हो जाएंगे, इसको भी टेंजेंट हो जाएगी, इसको भी टेंजेंट. तो वही मैं यहाँ से एक लाइन मारता हूँ. अभी ये लाइन क्या है, तो ये दोनों भी जो पीसीडी है उसको क्या है, टेंजेंट है. दोनों पीसीडी को टेंजेंट है. अभी मैंने क्या किया, इसको परपेंडिकुलर लाइन मारा. ये जो मैंने टेंजेंट मारी है, जो टेंजेंट मारी है दोनों पीसीडी को, उसको एक परपेंडिकुलर लाइन मारा. ये जो परपेंडिकुलर लाइन है एंड ये जो टूथ प्रोफाइल दिख रही है, ये टूथ प्रोफाइल को मैंने टेंजेंट लाइन मारी. ये टूथ प्रोफाइल ऐसे रहेगी, राइट. टूथ प्रोफाइल ऐसे है तो इसको मैं ऐसे टेंजेंट मार सकता हूँ, राइट. तो उसको मैंने कैसे टेंजेंट मारी. इन दोनों के बीच का जो एंगल होता है उसको हम बोलते हैं अल्फा. उसको हम क्या बोलते हैं, अल्फा. तो मैंने यहाँ पर निकाला है, यहाँ पर मैंने वो निकाला है अल्फा. ये जो लाइन दिख रही है आपको ब्लू वाली, वो क्या है, टेंजेंट लाइन है. टेंजेंट लाइन है किसको, टूथ प्रोफाइल को. यानी ग्रीन वाली क्या है, ये है परपेंडिकुलर लाइन टू द टेंजेंट विच इज, किसके लिए है वो टेंजेंट, किसके लिए है वो टेंजेंट, ये दोनों पीस सर्कल है उसको जो टेंजेंट है उसका है. ओके, तो अब आपको समझ आ गया होगा अल्फा क्या है. तो प्रेशर एंगल क्या होती है, तो कॉमन टेंजेंट को परपेंडिकुलर होती है, कॉमन पीसीडी को कॉमन टेंजेंट होते हैं, उसको परपेंडिकुलर लाइन एंड टूथ सरफेस को एक टेंजेंट रहेगा, इन दोनों के बीच का एंगल. अभी हम देखेंगे इसका सिग्निफिकेंस क्या है, मतलब ये ज़्यादा होना चाहिए, ये कम होना चाहिए, ये कितना होना चाहिए. ओके, तो देखो फर्स्ट थिंग इज, अगर अल्फा ज़्यादा हो जाए, देखो अल्फा ज़्यादा है तो पावर ट्रांसमिशन कैपेसिटी ऑफ गियर बढ़ जाएगी.
मतलब ज़्यादा पावर ट्रांसपोर्ट कर सकते हो। और एक फिनोमेना है कि अंडर कटिंग कम हो जाएगी, अंडर कटिंग और इंटरफेरेंस कम हो जाएगा। ओके, अंडर कटिंग एंड इंटरफेरेंस कम हो जाएगा अगर ये बढ़ता है तो। लेकिन और दो चीज़ें बढ़ती है, नॉइज बढ़ जाता है, वेयर बढ़ जाता है, नॉइज एंड वेयर बढ़ जाता है। अगर अल्फा कम होएगा तो ये क्या होगा, अपोजिट हो जाएगा, नॉइज कम हो जाएगा, वेयर कम हो जाएगा, अंडर कटिंग बढ़ जाएगी, पावर ट्रांसमिशन कैपेसिटी कम हो जाएगी। हमें क्या चाहिए, पावर ट्रांसमिशन कैपेसिटी ज़्यादा चाहिए, अंडर कटिंग नहीं होनी चाहिए। ओके, ये नहीं होनी चाहिए, अंडर कटिंग होनी ही नहीं चाहिए। ओके, अंडर कटिंग क्या होता है मैं बताता हूँ आपको। नॉइज एंड वेयर जो है, नॉइज एंड वेयर जो है वो कम होना चाहिए। तो उसके लिए नॉइज एंड वेयर कम, आपका ऐसा एप्लीकेशन है उसमें आपको पावर ट्रांसमिशन कैपेसिटी कम होगी तभी भी चलेगा, लेकिन नॉइज एंड वेयर नहीं होना चाहिए। इन दैट केस आप अल्फा कम लोगे। देयर आर दो स्टैंडर्ड प्रेशर एंगल है, 14 1/2 डिग्री एंड 20 डिग्री। तो यूजुअली हम 20 डिग्री ही प्रेफर करते हैं। नॉर्मल जो हमारे एप्लीकेशन होते हैं मैकेनिकल में, उसमें हम नॉइज मतलब ज़्यादा उस पर ध्यान नहीं देते। हमें क्या चाहिए होता है, पावर ट्रांसमिशन कैपेसिटी ज़्यादा चाहिए होते हैं। हम क्या करते हैं, जो रूम है उसको ही सील कर देते हैं। तो रूम सील कर देंगे तो नॉइज़, और आइसोलेट कर देते हो तो नॉइज़ ऑटोमेटिकली बाहर कम जाता है। तो हम 20 डिग्री ज़्यादा प्रेफर करते हैं। लेकिन ऐसे कोई एप्लीकेशन है जिसमें नॉइज़ एंड वेयर बहुत कम चाहिए, नॉइज़ बहुत कम चाहिए, तो आप प्रेशर एंगल कम करके 14 1/2 डिग्री भी ले सकते हो। अभी ना देखो, अंडर कटिंग क्या होती है, तो ये जो आपको टीथ दिख रहा है यहाँ पर, ये जो पॉइंट दिख रही है 2 पॉइंट और ये 2 पॉइंट टीथ के, वो क्या करते हैं, जो ये इन्वॉल्यूट प्रोफाइल है और जो प्रोफाइल है टूथ का, इस यहाँ से जब वो कांटेक्ट में आते हैं तो यहाँ से ऐसे जब एक दूसरे को कांटेक्ट में आएगा, लाइक ये टूथ ऐसे आएगा कांटेक्ट में, तो यहाँ से ऐसे मटेरियल रिमूव करते हैं, ये ऐसे ऐसे मटेरियल रिमूव कर देते हैं, यहाँ से ऐसे मटेरियल रिमूव कर देते हैं, और ये यहाँ से ऐसे क्या कर देगा, मटेरियल ऐसे रिमूव कर देगा, यहाँ से ऐसे मटेरियल रिमूव कर देगा, ऐसे खड्डा कर देते हैं। ओके, और आप बोल सकते हैं खोद देते हैं दूसरे गियर को। ओके, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इंटरफेरेंस। ये कब होता है, जब ये टूथ का हाइट होता है वो ज़्यादा होता है, टूथ का हाइट ज़्यादा होता है, और यू कैन से जब प्रेशर एंगल कम हो जाता है, प्रेशर एंगल जितना कम हो जाएगा इंटरफेरेंस उतना बढ़ेगा। ओके, अल्फा ज़्यादा रहेगा तो इंटरफेरेंस कम होता है। ठीक है, तो ये हो गया इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस मतलब क्या है, जो टूथ होता है एक दूसरे को खोद देते हैं, उसको सिंपली हम क्या बोलेंगे, इंटरफेरेंस बोलेंगे। अभी हमें क्या देखना है, तो ये 14 1/2 इन्वॉल्यूट प्रोफाइल, 20 डिग्री फुल डेप्थ इन्वॉल्यूट प्रोफाइल एंड 20 डिग्री स्टॉप टिप प्रोफाइल। अभी ये क्या होते हैं, ओके देखो, मैंने बोला है कि हम दो स्टैंडर्ड प्रेशर एंगल यूज करते हैं। फर्स्ट इज 14 1/2 डिग्री एंड सेकेंड इज 20 डिग्री, राइट। नाउ ये दोनों का डिफरेंस बताता हूँ मैं। तो हमारे पास क्या है, तो फर्स्ट थिंग इज एक इन्वॉल्यूट प्रोफाइल है एंड एक साइक्लॉइडल प्रोफाइल है। एक इन्वॉल्यूट प्रोफाइल है, एक साइक्लॉइडल प्रोफाइल है। ओके, उसमें इन्वॉल्यूट में अगेन 14 1/2 डिग्री एंड 20 डिग्री, ऐसे दो इन्वॉल्यूट प्रोफाइल है, 14 1/2 इन्वॉल्यूट एंड 20 डिग्री इन्वॉल्यूट प्रोफाइल। ना ये तो हो गया एक, एंड 20 डिग्री में दो है, 20 डिग्री फुल डेप्थ एंड एक है स्टब टीथ। फुल डेप्थ मतलब क्या रहेगा कि उनकी हाइट जो है वो ऐसे फुल रहेगी, जो हाइट रहती है टीथ की ऐसे फुल रहेगी। ओके, ऐसे फुल हाइट रहेगी। एंड स्टब में क्या रहता है, तो उसको ऐसे कट कर देते हैं, ऐसे ऊपर से थोड़ा सा उसका हाइट जो है कट कर दे। एक्चुअली हमने देखा है यहाँ पर ये हमारा टूथ रहता है, चलो ये फुल डेप्थ है, तो क्या कर देते हैं, जो ये अडेंडम है वो थोड़ा कम कर देंगे, वैसे डिडमडम भी वहाँ यहाँ से कम हो जाता है। तो ये जो डिस्टेंस है ये भी कम हो जाता है, और ये ऊपर वाला डिस्टेंस है वो भी कम हो जाता है, और टोटल हाइट क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अगर टोटल हाइट कम हो जाती है तो इंटरफेरेंस क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाता है। तो इंटरफेरेंस एलिमिनेट करने के लिए हम क्या करते हैं, स्टब टीथ करते हैं। ओके, सो ये हो गया। सो नाउ हम प्रेशर एंगल समझ आ गया। देखो, प्रेशर एंगल अगर ज़्यादा रहेगा तो टूथ की स्ट्रेंथ बढ़ती है, पावर ट्रांसमिशन कैपेसिटी बढ़ती है, एंड इंटरफेरेंस कम हो जाता है।
लेकिन नॉइज बढ़ता है, वेयर भी बढ़ता है, इतना आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अभी हम पढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज टूथ प्रोफाइल। सो मैंने पहले भी बोला है कि टूथ प्रोफाइल में हमारे पास दो टूथ प्रोफाइल है, एक साइक्लॉइडल प्रोफाइल है, एक इनवॉल्यूट प्रोफाइल है। तो ये क्या होते हैं वो पहले देखते हैं। ओके, तो ये हो गए हमारे इनवॉल्यूट प्रोफाइल, और हमने अब पहले भी देखा है डायग्राम में। जो हमने ये देखा था वो कौन सा प्रोफाइल था, इनवॉल्यूट प्रोफाइल था। इनवॉल्यूट में आपको ऐसे इनवॉल्यूट शेप मिलेगा, ये ऐसे ऐसे इनवॉल्यूट शेप मिलेगा। ये वाला शेप आपको दिख रहा है, ये इनवॉल्यूट शेप है। ओके, दिस इज इनवॉल्यूट शेप। एंड साइक्लॉइडल प्रोफाइल में क्या रहेगा, जैसे हमारा फ्लावर रहता है, फ्लावर का हम बचपन में डायग्राम बनाते थे, ऐसे फ्लावर ऐसे 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 ऐसे, तो ये ऐसे फ्लावर का ये पूरा ऐसे सर्कुलर शेप रहेगा, ये पूरा ऐसे सर्कुलर शेप रहेगा। तो इसको हम क्या बोलेंगे, साइक्लॉइडल प्रोफाइल। तो दोनों में डिफरेंस क्या है और हम कौन सी यूज करते हैं, आपको तो आपने यहाँ तो देखा ही होगा। इन्वॉल्यूट है, फुल डेथ इन्वॉल्यूट है, स्टब टीथ भी क्या रहते हैं, इन्वॉल्यूट ही है, ये भी इन्वॉल्यूट है, स्टब टीथ इन्वॉल्यूट प्रोफाइल है, इन्वॉल्यूट प्रोफाइल है। ओके, तो हम यहाँ पर इन्वॉल्यूट है, मतलब ज़्यादा यूज कौन सा होता है, इन्वॉल्यूट यूज होता है, क्यों। ओके, अभी देखते हैं। तो फर्स्ट थिंग इज इन्वॉल्यूट प्रोफाइल में, तो यहाँ पे साइक्लॉइडल में देखो, रिमूव जो इंटरफेरेंस हमारा होता है, जो इंटरफेरेंस होता है, तो मैंने बोला इंटरफेरेंस मतलब क्या होता है, गियर का टीथ, सामने वाले टीथ का जो प्रोफाइल है उसमें से मटेरियल रिमूव करेगा, ऐसे मटेरियल रिमूव करता है। अगर मेरा शेप, अगर जो साइक्लॉइडल का शेप ऐसे सर्कुलर रहेगा पूरा, तो ये मटेरियल रिमूव ही नहीं करेगा, उसके लिए ऐसे एज चाहिए, ऐसे ही जो एज दिख रहा है आपको वैसे एज चाहिए। अगर एज रहेगा तभी वो सामने वाले से मटेरियल रिमूव करेगा। तो साइक्लॉइडल में क्या नहीं होता, फर्स्ट थिंग नो इंटरफेरेंस, ये मटेरियल रिमूव नहीं करता, नो इंटरफेरेंस। और यहाँ पर इंटरफेरेंस होता है, इसके लिए हम क्या करते हैं, तो इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए, इसलिए प्रेशर एंगल बढ़ाते हैं। ठीक है, द सेकेंड थिंग इज, यहां पे लोड जो होता है, लोड बेरिंग कैपेसिटी जो होती है वो ज्यादा होती है, लोड बेरिंग कैपेसिटी वो क्या होती है, ज्यादा होती है। लेकिन यहाँ पे क्या होती है, लेस लोड बेरिंग कैपेसिटी। मैं इंपॉर्टेंट, बहुत सारे पॉइंट है इसमें, मैं इंपॉर्टेंट बता रहा हूं आपको, लेस लोड बेरिंग कैपेसिटी। और सबसे एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जिस वजह से साइक्लॉइडल प्रोफाइल ज़्यादा यूज नहीं होती, और यू कैन से यूज होती ही नहीं, हम इन्वॉल्यूट ही यूज करते हैं, साइक्लॉइडल यूज नहीं करते, दैट इज वेरी डिफिकल्ट, वेरी डिफिकल्ट टू मैन्युफैक्चर। और ये क्या होता है, इजी टू मैन्युफैक्चर, ये बहुत इजी होते हैं मैन्युफैक्चर के लिए। लेकिन जो साइक्लॉइडल प्रोफाइल होती है, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू मैन्युफैक्चर, इसलिए क्या होते हैं, जो साइक्लॉइडल प्रोफाइल होते हैं वो ज़्यादा यूज नहीं होते हैं। यहाँ पर और एक साइक्लॉइडल प्रोफाइल है, जो दो गियर का सेंटर का डिस्टेंस होता है, एग्जैक्ट सेंटर डिस्टेंस इज रिक्वायर्ड। दो गियर रहेंगे ऐसे कॉन्टैक्ट में, उनका गियर का जो डिस्टेंस होता है वो क्या रहता है, एग्जैक्ट सेंटर डिस्टेंस रखता है। एंड वेरी कॉस्टली, साइक्लॉइडल क्या होता है, वेरी कॉस्टली रहते हैं। ओके, और यहाँ पर क्या होता है, सेंटर डिस्टेंस कैन बी वैरिड, ओके, लिमिटेड, ओके, पूरा ज़्यादा वैरिड नहीं होता, लिमिटेड वैरी चलेगा। ओके, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, आपको ध्यान में रखना है, इंटरफेरेंस नहीं होता, लोड बेरिंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है, एंड वेरी डिफिकल्ट टू मैन्युफैक्चर एंड कॉस्टली, ये इजी टू मैन्युफैक्चर एंड कॉस्टली। तो ये हो गए हमारे प्रोफाइल, साइक्लॉइडल प्रोफाइल। नेक्स्ट टर्म और एक टर्म है, वो भी देख लेते हैं हम। सो नेक्स्ट टर्म है वेलोसिटी रेशियो और रिडक्शन रेशियो और गियर रेशियो, वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। आपने ये पहले भी देखा है, ओके, कहाँ देखा है, तो आपने ये कॉम में देखा है, लाइक गियर और गियर ट्रेन में। ओके, सिंपल, आई गियर वेलोसिटी रेशियो, रिडक्शन रेशियो और गियर रेशियो, से तीन नाम है उसको। तो आई इज इक्वल टू Z2 अपॉन Z1 इज इक्वल टू N1 अपॉन N2। फर्स्ट थिंग इज, यहाँ पर Z1 एंड Z2 क्या रहेंगे, टीथ ऑन, नंबर ऑफ टीथ ऑन पिनियन एंड गियर, एंड N1 एंड N2 क्या रहेगा, नंबर ऑफ, और सॉरी, स्पीड ऑफ गियर एंड पिनियन। तो ये रहेगा, अगर आपका, चलो Z2 गियर का रहेगा और Z1 क्या रहेगा, पिनियन का रहेगा। ये N1
अभी ये N1 क्या हो जाएगा, गियर का स्पीड हो जाएगा, और ये पिनियन का स्पीड हो जाएगा और गियर का स्पीड, मतलब उल्टा रहता है। ओके, देखो रिडक्शन रेशो ऐसे 3-4 रहता है। ओके, नंबर ऑफ टीथ आपके गियर के ऊपर क्या रहेंगे, ज़्यादा रहेंगे, पिनियन के ऊपर कम रहेंगे। तो ये कौन सा हो गया, गियर का हो गया, और ये पिनियन का हो गया। ओके, जो बड़ा है वो स्लो स्पीड से भागेगा, तो ये पिनियन का हो गया, ये गियर का हो गया। ओके, आपको ध्यान में रखना है। तो वेलोसिटी रेशो एंड जो रिडक्शन रेशो और गियर रेशो जो है वो क्या रहता है, इट इज़ अ रेशो ऑफ नंबर ऑफ टीथ ऑन गियर टू द नंबर ऑफ टीथ ऑन पिनियन, और इट इज़ अ रेशो ऑफ स्पीड ऑफ द पिनियन टू द स्पीड ऑफ द गियर। ओके, ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट जो आपका लेक्चर आएगा और नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें हम डेरिवेशन पार्ट देखेंगे, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली हम लेविस इक्वेशन ऑफ बीम स्ट्रेंथ का डेरिवेशन देखने वाले हैं, उसके अजम्पशन क्या रहते हैं, एंड हम डायरेक्टली जो डेरिवेशन पार्ट है वो चालू कर देंगे। होपफुली आज हमने जो 3 टर्म देखे हैं, प्रेशर एंगल, टूथ प्रोफाइल एंड वेलोसिटी रेशो, ये आपको आज समझ आ गया होगा। अगर आपको अच्छे से समझ आ रहा है तो आप दोस्तों के साथ शेयर करो ये वीडियो। ओके, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।